हाल ही के दिनों में वृंदावन में एक घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा है। एक महिला महामंडलेश्वर द्वारा विगत दिनों एक महंत के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया। आज कुछ संत कोतवाली में आए और रिपोर्ट दर्ज कराई। महंत ने अब महिला महामंडलेश्वर समेत 2 नामजदों पर चौथ वसूली का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। हम आपको आज विस्तार से दिखाने जा रहे हैं और जिन पे आरोप लगाए हैं हम उन लोगों से भी बात करेंगे। बता दें कि महिला महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी गौतम द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 25 मई रात को उनके मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप पर एक पुरुष की नग्न फोटो चैतन्य कुटी निवासी महंत फूल डोल बिहारी दास के मोबाइल फ़ोन से भेजी गई, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा द्वारा उन्हें 16 जुलाई को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद उनकी छवि खराब करने के लिए उक्त संत द्वारा अपने आश्रम पर 20 से 25 संतों की सभा कर उनके महामंडलेश्वर बनने का विरोध किया गया था। साथ ही सभा में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर को भी बदनाम करने की नीयत से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं महंत फूलडोल बिहारी दास ने महिला महामंडलेश्वर एवं एक नामजद पर चौथ वसूली का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। ये हमारा फोटो को उन्होंने दिखाकर और हमारे फोटो के चक्कर में महाराज जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। नहीं, आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम है पूरा राधा मोहन दास परमहंस। नहीं, राधा मोहन जी बताइए, आप किस मतलब उसको बिलोंग करते हैं, मतलब संप्रदाय को? वो हमारी वो संप्रदाय श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय है। तो मतलब ये आपका जो फोटो था वो किस प्रकार का फोटो था आपका? हम दिगंबर हैं, दिगंबर फोटो था। अच्छा, दिगंबर फोटो था आपका। तो आपका जो फोटो मतलब जो वायरल हुआ है उसका उद्देश्य कोई मतलब गलत था कि सही था? ये सब उन्हीं के साइज से। अब वो क्या चाह रहे हैं? अब वो चाह रहे हैं पैसे आपसे। हमारे पास पैसे नहीं है तो उसने महाराज जी से पैसे मांगे। उनका कहना है कि संत सभा में उन्होंने कहा था कि इस प्रकार गलत तरीके से महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त करना सही नहीं है। यह उपाधि तो केवल अखाड़ों द्वारा ही कुंभ में संत परंपरा अनुसार दी जाती है, जिससे शुद्ध होकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी तथा 10 लाख रुपए की मांग की गई। ये दिगंबर महात्मा है, इनका नाम राधा मोहन दास है। चेतन कुटी में काफ़ी दिन से रहे हैं। ये आते थे, चेतन कुटी बैठे थे और लक्ष्मी को तो परिक्रमा करती थी, इनका भी दर्शन करती थी, हमसे भी बात करती थी। और एक दिन कहा फ़ोटो हमको भेज दो बाबा, बैठिए आपको दिखाऊं, फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो किसी विद्यार्थी के द्वारा इन्होंने भेज दिया, सब जगह भेज दिया, सबको आपके पास सबके पास गया होगा। और उसमें उन्होंने बाद में कहा, बाबा से हमसे कहा फ़ोटो तो दे दिया, कुछ दक्षिणा होनी चाहिए। दक्षिणा को अब अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने FIR दर्ज किया। उनका या तो 20 दे दो, 20 लाख, कम से कम 10 से दे दो, 5 से दे दो। हमके 5 पैसा भी नहीं हम दे सकता हूँ। पैसे किस बात के मांग रहे हैं? इनके लिए। और इसलिए कहा उन्होंने मंडलेश्वर बन गए, उसका मैं विरोध किया था। मंडलेश्वर कोई ऐसे नहीं बनता है, समाज बनाता है मंडलेश्वर। उसका भी बात था। ये बाबा नागा बाबा अपना फ़ोटो भेज दिए, उसके लिए वो जबकि क्षमा मांग लिए, क्षमा मांग, फिर भी पैसे के लिए उन्होंने ये FIR दर्ज किया है। महामंडल हमारे यहाँ जो अखाड़ा 13 अखाड़ा है वही महामंडलेश्वर बनाता है। ये जिस अखाड़ा कोई अखाड़ा उस 13 अखाड़े का कोई अधिकार नहीं है किसी मंडलेश्वर बनाने का। मंडलेश्वर बनता है गेरुआ वस्त्र समाज में बनाता है, अभिषेक किया जाता, जुलूस के द्वारा सब महंतों को बुला दे। ये मंडलेश्वर में किसने बनाया, किस संप्रदाय के द्वारा बनी है, क्या सबको बुला करके उसका कोई प्रमाण है? इसलिए मैं उस मंडलेश्वर को नहीं मानता हूँ। महाराज जी, जिन्होंने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, क्या वो महामंडलेश्वर की उपाधि देने के लिए अधिकृत हैं? कोई अधिकृत नहीं है, वो गृहस्थी है, परिवार वाले हैं और किसी अखाड़ा से संबंधित नहीं है। हमारे अखाड़ा 13 अखाड़ा उसी मंडलेश्वर जिसको बनाता है वो 13 अखाड़ा देता है प्रमाण। वो किसी 13 अखाड़ा से पूरे भारत में कोई संपर्क नहीं है। लक्ष्मी गौतम जी ने आरोप लगाया है जैसा कि
और फूलडोल महाराज ने कहा कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे? फूलडोल महाराज जी का कहना है, जो मैंने भी सुना, कि लक्ष्मी गौतम जी और उनके लोगों के द्वारा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस बारे में आज ही मुझको पता चला है। और जहाँ तक लक्ष्मी गौतम जी ने जो आरोप फूलडोल जी पे लगाया है, उसके विषय में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि उसमें हमारे फूलडोल महाराज जी की कोई गलती नहीं है। किसी बच्चे ने उनके मोबाइल से उसको ब्रॉडकास्ट किया था। एक अकेले लक्ष्मी गौतम जी के नहीं, वृंदावन में मैं समझता हूँ सैकड़ों लोगों के पास में वो फोटो पहुँचा है, मेरे पास भी पहुँचा है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है, बहुत लोगों के पास प्रमाण है। इसके बाद उन्होंने जिन संत का फोटो था उनने भी, और फूलडोल महाराज जी ने भी इसको गलत मानते हुए माफ़ी भी मांगी, क्षमा भी मांगी। जो कुछ भी वृंदावन में इस समय तस्वीर सामने आ रही है, ये बहुत ही दुखद है। और जिस महिला को महामंडलेश्वर की उपाधि जिस व्यक्ति ने दी है, उसका धर्म से और किसी भी धार्मिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमारे वृंदावन की एक संभ्रांत महिला को महामंडलेश्वर की उपाधि देना, ये कहीं से भी हम इसको उचित नहीं मानते। ये बिल्कुल गलत है। धर्म रक्षा संघ पूरी तरह अब इसका विरोध करेगा। सीईओ सदर प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हम हैं इस समय डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी के यहाँ। अभी अभी एक प्रकरण आया है जिसमें डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी ने फूलडोल बिहारी महाराज के खिलाफ एक एफआईआर की है। आप बताएं जरा विस्तार से कि क्या मैटर है जो इस समय बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है वृंदावन में। ये मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ी गरिमा हनन का सवाल है, जो कि मई के महीने में हुआ। 25 मई की रात को लगभग 9:39 पर 3 फोटो महंत फूलडोल दास महाराज जी के मोबाइल से मेरे मोबाइल पर आए। मैंने लगभग रात में 10:30 बजे के करीब वो देखे। उस समय मेरा फ़ोन करना उचित नहीं था। मैंने सुबह जब 7 बजे महाराज श्री को फ़ोन किया, मैं बहुत श्रद्धा रखती हूँ उनमें, बुजुर्ग संत हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, हाँ लक्ष्मी जी, रात से ही मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कई फ़ोन आए हैं, सुबह से यहाँ मेरे आश्रम पर हंगामा हो रहा है लोगों का, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और मैं तो कथा में गया था, मेरे मोबाइल से किसी बच्चे ने ये फ़ोटो भेज दिए हैं। तो मैंने कहा आपके मोबाइल में ये फ़ोटो आए कहाँ से? तो बोले कि ये मेरे यहाँ एक नागा साधु आ गया कहीं से और उसने मेरी ही गद्दी पर बैठ के फ़ोटो खिंचाए। तो मैंने कहा ये तो महाराज जी सीधे सीधे आपके मोबाइल से आए हैं, तो ये तो आप ही अपराधी और आपको ही लोग फ़ोन करेंगे, और मैं भी आपको ही फ़ोन कर रही हूँ। तो बोले कि लक्ष्मी जी क्या करूं, और मैंने अब उसको नागा साधु को भी बोल दिया है और उस बच्चे को भी मैंने निकाल दिया है। तो बड़ा बुरा लगा, वो फ़ोटो एकदम नग्न थे। मैं मानती हूँ यदि वो ये कहते हैं कि वो नागा साधु है, तो नागा साधु का फ़ोटो खींच कर और उसको वायरल करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चूँकि मैं एक महिला हूँ और उसके बाद भी जो कुछ हूँ, समाज सेवी हूँ, प्रोफेसर हूँ, या समाज में प्रतिष्ठित हूँ, या मैं समाज में सामान्य जो भी हूँ उसके बाद हूँ, पहले मैं एक महिला हूँ। और किसी महिला के पास यदि किसी के नग्न फ़ोटो रात में आते हैं तो वो कानूनन अपराध ही नहीं, वो नैतिक रूप से भी अपराध है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसके बाद उन्होंने आपसे वह माफ़ी भी मांग ली थी और इस मामले का पटाक्षेप भी हो गया था। लेकिन आज जैसा कि मैंने देखा कोतवाली में फूलडोल महाराज का कहना था कि वो फोटो आपने मंगवाए थे। वहीं दूसरी तरफ सौरभ गौड़ जी बता रहे हैं कि वो सबके पास वायरल हुए थे। तो सच्चाई क्या है? फोटो आए थे, उससे दूसरे दिन शायद अमावस का त्यौहार था और मैं परिक्रमा लगा रही थी शाम को, तो महाराज श्री बाहर बैठे हुए थे और उनके बराबर कुर्सी पर यही बाबा बड़े अश्लील तरीके से बैठे हुए थे। मैं मानती हूँ नागा बाबा नंगे रहते हैं, परंतु रोड पर मावस को इतनी भीड़ होती है, परिक्रमा मार्ग में गांव की महिलाएं आती हैं, बहन आती हैं, बेटियां आती हैं, तो बाबा को देख के मैं रुक गई। मैंने कहा बाबा रात में जो घटनाक्रम हुआ, अभी देखिए ये बाबा इस तरीके से बैठा है। तो महाराज जी ने कहा मैं क्या करूँ और मैं इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। परंतु उस बंदे ने जिसके वो फोटो थे उसने कोई एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उसकी हाव भाव से बहुत ही बदतमीजी झलक रही थी। तो मैंने महाराज जी को सचेत किया कि महाराज जी आपके आश्रम में इस तरीके के लोगों का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा। केवल इतनी बात हुई है। उससे एक दिन पहले मेरे पास फोटो आ चुका था, रात में 9:39 मेरे पास समय भी है उस फोटो का, और दूसरे दिन की ये बात है। वो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्हें
ब्लैकमेल करने के लिए ये सब ड्रामा रचा है? अभी आपने जैसे पूछा कि सौरभ गौड़ जी कह रहे हैं, और ये बात सच्चाई भी है, क्योंकि महाराज जी के शब्दों में भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने ये कहा था कि ये फोटो कई जगह वायरल हुए हैं और मेरे से किसी बच्चे ने खींच के भेज दिए हैं। और आज यदि ये महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी गौतम ने ये कहा कि मुझे ये फोटो भेज दीजिए, तो ये तो उनकी बातों में उन्हीं की गलती निकल के आ रही है। सौरभ गौड़ जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये फोटो मेरे पास भी आए हैं और लोगों के पास भी गए हैं और महाराज जी के यहाँ रहने वाले किसी बच्चे ने भेज दिए हैं। तो एक समय में अलग अलग बातें, ये तो समझ से परे है। मैंने तत्कालीन जो कोतवाल थे उनसे मौखिक रूप से कई बार शिकायत की, तो उन्होंने कहा दीदी मैं देखता हूँ बुजुर्ग संत हैं, परेशान हो जाएंगे। मुझे भी लगा कि बुजुर्ग संत हैं और इनकी गलती नहीं होगी, इनके यहाँ रहने वाले किसी बच्चे ने ये फोटो वायरल कर दी और उस बाबा ने खिंचवाई फोटो। परंतु मैं 16 जुलाई को एक प्रतिष्ठित अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर नियुक्त की गई, जिसके के संरक्षक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी हैं, और उन्होंने मातृशक्ति चूंकि देश में बहुत कुछ कर सकती है इसलिए मुझे चुना, और महामंडलेश्वर के जो आचार्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके द्वारा मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। 21 जुलाई को चैतन्य कुटी पर ही महाराज फूलडोल महाराज के यहाँ ही एक बैठक आहूत हुई, जिसमें चंद साधु लोग बैठे थे, और उन्हीं साधुओं में से एक का फोन भी मेरे पास आया कि आज ये बैठक हो रही है। तो मैंने कहा बैठक करने का अधिकार सबका है, आप करिए। बोले नहीं, इसमें वो विषय उठेगा। तो मैंने कहा उठने दीजिए, महामंडलेश्वर का विषय उठेगा। तो मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, यदि विषय उठेगा तो उठेगा। और वही हुआ कि जब मेरे को चैनलों से, जो लोकल चैनल थे या एक नेशनल चैनल पर मैंने सुना कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी जी की विवाहिता पत्नी, जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है और शादी भी की है, उनके लिए एक महात्मा ने वहीं पर इन सब संतों के सामने नारी शक्ति के अपमान के स्वरूप उस शब्द बोले। वो किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है। लक्ष्मी गौतम उस वायरल फोटो को जो उसके पास आए उसको एक क्षण को भूल सकती, परंतु सरेआम महामंडलेश्वर की एक महिला महामंडलेश्वर कैसे बन सकती है, या और भी शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर आचार्य महामंडलेश्वर की धर्म पत्नी के लिए इन्होंने जो एक नारी शक्ति के लिए बहुत अपमानजनक शब्द बोला। कोई व्यक्ति कहीं से भी निकल कर के आता है, वो संत का चोला पहन करके संत बन जाता है। हमारे सनातन को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जो धर्मेंद्र गिरी आज महामंडलेश्वर बना बैठा है, ये विवाहित है अपनी। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केसरिया में उसने केसरिया चोला पहन करके जो हमारे सनातन का मजाक उड़ाया है धर्मेंद्र गिरी, ये मेरे समस्त संपूर्ण वृंदावन के साधु समाज पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। इसका घोर विरोध होना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं। मैं कहती हूँ कि आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी महिला के लिए इतने अपमानजनक शब्द बोलें। मैं शायद अपने केस में कोई FIR नहीं करती, परंतु वो शब्द मुझे आज भी हृदय में बेध रहा है कि किसी एक सम्मानित महिला के लिए, धर्मेंद्र गिरी जी की पत्नी के लिए आपने जो शब्द बोल रहा है वो किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है, और उसमें कानून की शरण में जाना ही हम लोगों ने उचित समझा। और 13 अगस्त को मेरे आचार्य महामंडलेश्वर जो धर्मेंद्र गिरी जी हैं, उनके साथ हमने SSP महोदय को ये पत्र दिया, अपनी एप्लीकेशन दी। अब चूंकि इनके द्वारा लगातार इस तरीके की अपमानजनक घटनाएं हो रही थी, तो हमें यही उचित लगा कि मातृशक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने FIR की, और मैं नारियों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए मरते दम तक लड़ती रहूंगी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके न्याय टीवी का। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ एक जो समाज सेविका हैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, तो क्या कारण है और क्या नियम है, क्या आपने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है? देखिए, पहले तो मैं ये सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी साधु संत हैं और शासन प्रशासन और आप भी मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं कि कोई भी कार्य नियम विरुद्ध करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि समय और संविधान दोनों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक हमारे जो सनातन धर्म या हमारी संस्कृति का जो संविधान है उसके अनुरूप भी कोई कार्य किया जाएगा, तभी वो फल उसका जो परिणाम तक पहुँचेगा। मैं अपनी परंपरा से हूँ
आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो बामन मठ हैं, मैं उसी परंपरा में आता हूँ। मैं गिरि संप्रदाय से हूँ और मेरा जो गोत्र है वो कुमस्त नाती है। अगर जिनको इसका ज्ञान होगा वो इसको समझ जाएंगे कि मुझे जो आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया है, मेरे अखाड़े में जो नियुक्ति पत्र मुझे मिला है, जो कि 30 दिसंबर 2021 को हमारे शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्पीठ हिमालय व श्री महंत मनोहरपुरी जी महाराज जूना अखाड़ा द्वारा उनके हस्ताक्षर के माध्यम से मुझे दिया गया है। जो शैव सन्यासी की परंपरा को जानते ही नहीं है, मुझे लगता है कि जो संत मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं हमारी परंपरा क्या है। और जहाँ तक डॉक्टर लक्ष्मी गौतम का सवाल है, उनको मेरे अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। मैंने स्वयं से इसीलिए नहीं दी, मुझे पता था कि यहाँ की गंदी राजनीति जरूर वहाँ उभरेगी, इसलिए मेरे द्वारा उनको नहीं दी गई है, मेरे अखाड़े द्वारा दी गई है। कौन से कारण होते हैं महाराज जी जिनकी वजह से किसी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा सकती है? देखिए, ये हमारा अखाड़ा जो है वो निर्णय करता है। वैसे तो अपना जो आरोप हैं वो बहुत सही हैं कि किसी भी गृहस्थ महिला को आप महामंडलेश्वर नहीं बना सकते, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन पिछले लंबे समय से जो कार्य है उनका, जो अद्वितीय कार्य है कि ऐसे तो शास्त्रों में निषेध है कि कोई भी महिला शमशान घाट नहीं जा सकती, लेकिन वो शमशान घाट जाती भी हैं और उनका दाह संस्कार करती हैं जिनका कोई नहीं होता। उनके कार्य को देखते हुए और जिस स्थान पर वो निवास करती हैं वो घर नहीं है, वो एक मंदिर है। महाराज जी, एक संत ने उन पे आरोप लगाए हैं कि चौथ वसूली की तहत वो जो है साजिश की गई है, उनसे चौथ मांगी गई है, पैसा मांगा गया है, तो इस बारे में आपका क्या मत है? जहाँ तक उस आरोप की बात है, पैसे का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो संपन्न हैं, अपने पैसे से जो कार्य कर रही हैं। मुझे लगता है कि उनका 20-30 हज़ार रुपये पर प्रतिदिन का खर्चा होगा, क्योंकि दाह संस्कार आसानी से नहीं होता है और वो इतना अद्वितीय काम करती हैं कि जिसका कोई नहीं होता, बेसहारा लाशों का वो अगर दाह संस्कार करती हैं तो वो पूजनीय है और वो इसीलिए महामंडलेश्वर है। हमारे अखाड़े द्वारा इसीलिए उनको महामंडलेश्वर बनाया गया, क्योंकि वो पूजनीय हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं। योगी जी ने भी उनको सम्मानित किया है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक बार मंच पर साझा वो की हैं उनके साथ। देखिए, अभी जो पीछे संतों ने जो सभा की थी, उस सभा में तो मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी उस सभा में एक महिला को बोला गया, जिसमें कि पुलिस द्वारा उसमें FIR दर्ज की जा चुकी है। मामले की जांच की जा रही है। ये फुल्लोर महाराज जी हैं, उनके साथ में कुछ संत लोगों का आना हुआ है। एक लक्ष्मी गौतम जी हैं, उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें एक न्यूड फोटो एक महाराज जी की उनको भेजी गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसी के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन और उन पे जो उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनको आश्वासन दिया कि इसमें निष्पक्ष जांच। आपने इनका पक्ष सुना, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कानून क्या करेगा, ये तो भविष्य में है। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।